दोस्तों, सोचिए एक कॉलेज स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ रात में पार्टी करने बाहर जाता है। सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन घर लौटते वक्त वो अचानक गायब हो जाता है और कुछ दिनों के बाद उसकी बॉडी एक रिवर या लेक कह लीजिए उसके किनारे पर मिलती है। पुलिस इसे एक्सीडेंट मान लेती है, लेकिन फिर दूसरा केस सामने आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा और धीरे धीरे ऐसे और भी केस सामने आते हैं। एक अलग ही पैटर्न बन जाता है। हर जगह एक कॉमन चीज़, एक स्माइली फेस। ये मिस्ट्री 1990 और 2000 के शुरुआती दौर में अमेरिका में काफ़ी चर्चा में सामने आई कि कई कॉलेज स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से अचानक से लापता होने लगे और ज़्यादातर विक्टिम्स जो थे वो यंग मेल थे। अक्सर वो किसी पार्टी या गैदरिंग के बाद लास्ट टाइम वहीं देखे जाते थे और फिर कुछ दिनों के बाद वो सेम उनकी बॉडीज वही किसी रिवर या लेक पर तैरते हुए मिलती थी। पुलिस के मुताबिक कई मामले एक्सीडेंटल ड्रोनिंग के थे, लेकिन कुछ रिटायर्ड डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेटर्स को ये इन्वेस्टिगेशन अधूरी लगी। उन्होंने दावा किया कि ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। दो फॉर्मर डिटेक्टिव्स, केविन गैनॉन एंड एंथनी दुआर्ते, इन्होंने इस केस को स्टडी करना शुरू किया। उनका मानना था कि इन डेथ्स में कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं, जैसे विक्टिम्स की एज जो थी वो सेम थी लगभग, ज़्यादातर फिजिकली फिट एंड हेल्दी स्टूडेंट्स थे एंड कई केसेस में बॉडीज़ ऐसी जगह पर मिली जहाँ पर पहुँचना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम ये था कि क्राइम सीन्स के आसपास के एरिया में ग्राफिटी स्माइली देखी गई और बस यहीं से जन्म हुआ द स्माइली फेस किलर थ्योरी। एंड इस थ्योरी के मुताबिक अमेरिका में कोई सीरियल किलर या सीरियल किलर्स का ग्रुप एक्टिव था जो कि यंग स्टूडेंट्स को टारगेट करता था और अपने पीछे स्माइली फेस का सिंबल छोड़ता था। मीडिया ने भी इस थ्योरी को काफ़ी कवरेज दी। इंटरनेट पर डिस्कशन शुरू हो गया, लोग पुराने केसेस को दोबारा देखने लगे। इनफैक्ट कुछ फैमिलीज़ को तो ये लगने लगा कि बिल्कुल कि हमारे बच्चों की जो मौत हुई है वो कोई एक्सीडेंट नहीं थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि किसी भी केस में ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जो किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की तरह सीधा इशारा करे। ना कोई सस्पेक्ट, ना कोई कन्फेशन और ना ही कोई क्लियर फोरेंसिक प्रूफ। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी वैसे वैसे एक्सपर्ट्स दो ग्रुप में बट गए। एक तरफ वो लोग थे जो ये मानते थे इतने सारे सिमिलर केसेस कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ एफबीआई और लॉ एजेंसीज जिन्होंने ऐसा कहा कि स्माइली फेस ग्राफिटी अमेरिका में बहुत कॉमन और इन डेथ्स को एक सीरियल किलर थ्योरी से जोड़ना एविडेंस बेस्ड तो नहीं है। आज तक किसी अथॉरिटी ने ऑफिशियली स्माइली फेस किलर थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी हर बार जब भी कोई नया मिस्टीरियस ड्रोनिंग केस सामने आता है ये थ्योरी फिर से जिंदा हो जाती है और लोग फिर वही सवाल पूछते हैं, क्या ये सच में एक्सीडेंट था या फिर किसी ने सबको कई सालों तक यही धोखा दिया? तो आप क्या सोचते हैं, क्या स्माइली किलर फेस थ्योरी सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थी या फिर अमेरिका की सबसे बड़ी मिस्टीरियस अनसॉल्व सीरियल किलर में से एक? अपनी थ्योरीज कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली खुफिया कहानी में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, शेयर करिए, कमेंट करिए।